नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज चल रहा है और हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो शिफ्ट हुआ था 4 फरवरी 2021 को। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। एज ऑफ 30 नवंबर 2020 हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द IMF। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ IMF बना कब, 1944 में, है ना। और कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों साथ में बना था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल कंट्रीज़ की बात की जाए तो 190 कंट्रीज़ हैं उस डेट तक, टिल डेट, है ना, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ MPEG फॉर्म बिलो, है ना। देखते हैं। माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, मैनी पिक्चर्स नहीं, मूविंग पिक्चर्स या मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप्स। ऑप्शन बी फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। अब जाहिर सी बात है 1947 में आज़ादी मिली हमें, पहला 5 ईयर प्लान चला था 1951 से 56 के बीच में। अब जब आज़ादी मिली और 1951 से जब प्लान स्टार्ट हुआ तो हम लोग डायरेक्ट तो हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात तो करेंगे नहीं, है ना। रिसर्च और डेवलपमेंट स्पेस के लिए तो जाएंगे नहीं, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाएंगे नहीं, किसके लिए जाएंगे, एग्रीकल्चर के लिए। सबसे पहले खाना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। और कौन सा मॉडल था ये, हेरल्ड डोमल्स मॉडल, है ना। हेरल्ड डोमल्स मॉडल था ये, आपको पता होगा। व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान। ईरान का एंशिएंट नेम क्या है, पर्सिया, मेसोपोटामिया, क्या है, इजिप्ट का, पता होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर। ये तो मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। रीजनिंग है। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ सीट ऑफ एक्सेल 2010। ये जो वर्जन आया था 2010 वाला, इसमें एक्सेल में कितनी सीटें टोटल, तो आपको पता होना चाहिए। फैक्ट है, जो जिसने एक्सेल कर रखा है उसको पता होगा। 16,384 सीट है ना। ये हमने देखा है, जितने भी हम लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन आते हैं इससे, कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं हमेशा से। मैथ का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए दिया हुआ है कौन से वर्जन में कितना था। तो 2003 वाले वर्जन में 256 कॉलम और रॉ इतने हैं। 2007 में 16,384 कॉलम है और 2010 वाले में भी सेम कॉलम है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, हाँ। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं वापस से। मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, शर्माना नहीं है दोनों काम करने में। इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर। आपको पता होगा कहाँ पे किया गया था, सूरत में 1613 में। पहला किया गया था मसूलीपट्टनम, आपको पता होगा। सूरत में बोला ब्रिटिश लैंड द इंडियन सॉक्रेटेड एट द पोर्ट ऑफ सूरत अगस्त 1608 में, है ना, पर्पज ऑफ ट्रेड। कौन था, सर थॉमस रो। ये भी ध्यान रखना आपको। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग वापस से। मैथ का क्वेश्चन, वेयर वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड। कहाँ देखा था हमने, ढाका में। कब बना, 1906। किसने बनाया, आगा खां के, सॉरी आगा खां ने लीड किया था, है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको। और आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, वो इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, वो उसने ज्वाइन किया था 1913 में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन दैट इज़ एम्ड एट स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स साइमल्टेनियसली। आंसर है एस्ट्रोसेट। फैक्ट ध्यान रख लीजिए, उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था, है ना। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। द अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन देयर डीएनएज इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं मोलिकुलर फाइलोजेनी, है ना। ध्यान रखना आपको। बायोलॉजी का क्वेश्चन था, साइंसेटिक का कह सकते हैं उसको, है ना। रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। इजी क्वेश्चन है ना। मैथ का क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट। एक ग्रुप है, इसके फाउंडर हैं लाल देंगा। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको, है ना। और इसके प्रेसिडेंट थे लाल देंगा। कब बना था ये,
1961 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मोर देन वन टाइम जोन्स। अर्जेंटीना बहुत छोटा है, इंडिया नहीं है, इंडिया के पास एक ही है। कहाँ से गुजरता है ये आपको पता होना चाहिए। मिर्ज़ापुर, आपसे पूछ देगा मिर्ज़ापुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर में भी नैनी के पास से गुजरता है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज के पास, है ना। चाइना के पास भी एक ही है, यूएसए के पास कम से कम इसके पास 9 है ना, ध्यान रखना है। और आप एक फैक्ट जान के शॉक हो जाएंगे, आपने सोचा तक नहीं होगा। सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला कंट्री आपको पता है, फ्रांस है। फ्रांस के पास टोटल 12 टाइम जोन है, रसिया से भी ज़्यादा। रसिया के पास सिर्फ 11 टाइम जोन है। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। 9 टाइम जोन यूएसए के पास है। चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे बड़ा होता है योट्टाबाइट। फैक्ट है, देख लीजिएगा, है ना। हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे 1024 बाइट्स का होता है 1 KB, और 1024 KB का 1 MB, है ना। MB फिर GB के बाद TB, फिर PB, है ना, जिसको पेटाबाइट कहते हैं, फिर एक्साबाइट, फिर जेट्टाबाइट, फिर लास्ट में हमने क्या देखा था, YB, योट्टाबाइट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय इंडिया। नाम था स्प्राइट्स, ध्यान रखना है। मैथ को क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटैम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। व्हाट डू पेंटिंग्स एट अजंता केव्स इलस्ट्रेट्स। जातका टेल्स किसके बारे में है, बुद्धा के बारे में, गौतम बुद्धा, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। आपको उम्मीद है आपने पढ़ा होगा हर चीज़ बुद्धा के बारे में। ओरिजिन ऑफ द स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया गोज़ बैक टू द ईयर। कब बना था ये, 1806 में। पहले बना था SBI, कौन सा, बंगाल वाला, बॉम्बे वाला, और फिर मद्रास। ये 3 बने थे लोकल नेटवर्क पे। फिर तीनों को मर्ज कर दिया गया था, जिसको कि बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज करके बना दिया SBI। बाद में जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ तब SBI बनाया, ध्यान रखना है आपको, है ना। ये कब हुआ, तो जब बैंक ऑफ कलकत्ता था 1806 में बना, है ना। उसका धीरे धीरे आप देख सकते हैं, बंगाल वाला 1809, बॉम्बे 1840 और मद्रास 1843। बाद में इसको मर्ज करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। और बाद में जब नेशनलाइजेशन हुआ तो 1955 में, 1 जुलाई 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, है ना। देर वाज ये आई थिंक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपको। नहीं रीजनिंग नहीं है, करंट का क्वेश्चन है ना, इसको आप छोड़ सकते हैं, उस समय करंट का क्वेश्चन था ये। व्हाट इज G7, तो आपको पता होना चाहिए G7 क्या है। IMF डिस्क्राइब्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, है ना। कॉन्टिनेंट नहीं है, सी नहीं है, सिस्टर नहीं, 7 सिस्टर नहीं है, ऑप्शन ए। और आपको एक चीज़ और बता दूं, G7 के टाइम पे ही FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन हुआ था, है ना। ध्यान रखना है आपको, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसी के ग्रुप के बाद। G7 में आती कौन कौन सी कंट्री है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK जिसे यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड स्टेट्स, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर आर वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज फाउंड इन इंडिया। आप लोगों को पता होगा, आसाम। आसाम में कहाँ, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलते हैं आगे। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है ना, मैथ है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैथ है। इन विच इंडियन सिटी वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल सेटअप। तो पहला कॉटन मिल सेटअप किया गया था मुंबई में, फैक्ट ध्यान रख लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि पहला जो बना था ना कॉटन फैक्ट्री, कॉटन मिल बना था, पहले बना था कोलकाता में बना था, ठीक है। बट ये फेलियर था, तो इसी वजह से क्वेश्चन में सक्सेसफुल लिखा है ना, देख सकते हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल लिखा है। फेलियर वाला कोलकाता में बना था, कब, 1818 में। मुंबई में जो बना था 1854 में बना है। ये सक्सेसफुल लिखा है, इसका आंसर मुंबई है, ध्यान रखना है आपको, सक्सेसफुल पूछा गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पास कर अटैम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। मैथ का क्वेश्चन है ना। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ, पता होगा आप लोगों को, 6 ईयर्स के लिए वो लोग इलेक्ट होते हैं, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर वहाँ से निकल जाते हैं, है ना, राज्यसभा से, आपको पता होगा, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे।
और आपको राज्यसभा के बारे में एक बात और बता दूं, आप लोग को पता होगा टोटल 250 सीट्स है। वो 250 सीट्स को कैसे बांटा गया है, 238 + 12, और 12 मेंबर्स वो हैं जो जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, सॉरी अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट करते हैं, है ना, वर्ड का ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंट इसे नॉमिनेट करते हैं, और कौन से फील्ड में करते हैं ये भी आपसे कुछ पूछा जाता है, तो याद रखेंगे लास, LASS, ठीक है। L से लिटरेचर, A से आर्ट्स, S से साइंस और S से सोशल साइंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। चारों फील्ड का नाम ध्यान रखिएगा आप। चलते हैं आगे। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर मेंडल। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। मेंडल को और क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु कॉइंड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। चलते हैं आगे। हाउ डज मोस्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड टेक प्लेस, तो सब होता है लैंड से, तो नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर अमेरिका को भेजना है तो कैसे जाएगा अमेरिका, है ना, बीच में तो सी आएगा ही, पानी आएगा ही, एयर रूट नहीं, ठीक है। लैंड, लैंड वाला देखिए, लैंड वाला जहाँ होगा लैंड को काट दीजिए। मैं ये यहाँ पे बोल रहा है मोस्ट, सबसे ज़्यादा, तो सी और एयर से ही जाता है ना, बहुत कम टाइम में ईजिली पहुँच जाएगा। डी होगा इसका आंसर। हु डिज़ाइंड द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन 31 अक्टूबर 2018, तो ये डिज़ाइन किया गया था राम वनजी सुतार के द्वारा। बहुत ही फेमस हैं इनको कि इन्होंने अभी तक 50+ स्टेचू को डिज़ाइन कर चुका है इन्होंने, और ये इंडिया तो इंडिया फॉरेन कंट्री में भी इसके स्टेचू लगाए गए हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है आपको, इनका नाम ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। द डिफरेंस, ये मैथ का क्वेश्चन है। हु आउट ऑफ फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, है ना, वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग लेड द खिलाफत मूवमेंट, आपको पता होगा अली ब्रदर्स, कब, 1919 में, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। किस लिए किया गया था, टर्की के जो खलीफा थे उनके लिए, उनके सपोर्ट में किया गया था। ब्रदर्स में कौन थे, शौकत अली, ऑप्शन नंबर बी, शौकत अली और कौन, मोहम्मद अली, दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों ने खील के किया था, ये दोनों को अली ब्रदर्स कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। कांग्रेस पार्टी ऑब्जर्व्ड 26 जनवरी 1930 एज अ इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि जब 1929 वाला सेशन हुआ था, है ना, कहाँ पे, लाहौर में, जिसका प्रेसिडेंसी किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसमें क्या क्या कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को पहली बार तो अडॉप्ट किया गया था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेशन में कहाँ पे किया गया था, किसने किया था, ये ध्यान रखना है। और इसी में डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी को 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण स्वराज बोल दे तो ये लोग मांग रहे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है बताइए, जस्ट आउटसाइड एन आइटम, आइटम के जस्ट बाहर होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन इजी, आपने पढ़ा होगा उम्मीद है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, इजी क्वेश्चन है। वापस से मैथ का क्वेश्चन, मैथ वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, शर्माना नहीं, बिल्कुल शर्माना नहीं है, अपना ही चैनल है ना, कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो आएगा। वर्ल्ड बैम्बू डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कब, 18 सितंबर को, ध्यान रखना है। कैसे याद करेंगे, 17 सितंबर को मोदी जी का, हमारे प्यारे मोदी जी का जन्मदिन है, उसके अगले ही दिन बम्बू डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये आई थिंक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको, है ना, वीडियो पॉज करके। ऑप्शन देख सकते हैं आप। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में क्या है, कॉन्कॉर्डेंट कोस्ट लाइन नहीं है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी नदियाँ जो हिमालय से निकल रही है वो आते आते सेडिमेंट लेके आती है, और सेडिमेंट धीरे धीरे छोड़ते जाती है ना, तभी लास्ट में जाके डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और जब पीक जाती है, जब उसे बे ऑफ बंगाल में मिलना होता है, वहाँ पे उसके पास बहुत ही कम सेडिमेंट बचता है, जिसे वो ईस्ट कोस्ट पे छोड़ती है, इसी वजह से लो सेडिमेंट्री कोस्ट बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खड़ाई कैमल के बारे में बताया गया है, क्या खाता है, मेनली फीड ऑन मैंग्रोव्स। खड़ाई कैमल कहाँ मिलता है, ओनली कहाँ पे, कच्छ और
ऑफ गुजरात वाले रीजन में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओनली ध्यान रखना है, यहीं पे मिलता है ये सिर्फ। और ये इसका प्राइमरी फूड मेन ग्रुप में ही खाता है ये, है ना, जिसे स्विमिंग कैमल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? स्विमिंग कैमल के नाम से जानते हैं। और 4 एरिया में, कच्छ के 4 एरिया में मिलता है ये जनरली, अबदास, बचाऊ, लखपत और मुंद्रा। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है आपको, है ना, कभी दे दिया तो फिर। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे, है ना। सॉल्यूशन में दिखा दूँ थोड़ा जूम आउट करके, देख सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। विच ट्रेवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान विजिटेड इंडिया इन द 11th सेंचुरी? आपको पता होगा कौन आया था? अल-बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ आया था, है ना, ये ध्यान रखना है। इसकी 2 फेमस बुक पता होगा आपको, मेंशन किया होगा, डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी 2 फेमस बुक थी, पहली किताबुल हिंद, नाम याद रखना है, और दूसरा तहकीक हिंद। दोनों का नाम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसको अल-बरूनी को क्या कहा जाता है? कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडोलॉजी, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। नेम द फेमस इंडियन राइटर हु हैज़ रिटन नॉवेल्स लाइक अनटचेबल एंड कूली। किसने लिखा था? मुल्क राज आनंद। अगर आप इस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, इस सीरीज को, तो आपको पता होगा मुल्क राज आनंद के जो बुक हैं वो 2-3 एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना, ध्यान रखना है इनको। चलते हैं आगे। इनको मिला क्या क्या ये देख लीजिए आप। इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। इसी वजह से ये इतने इम्पोर्टेंट राइटर है। व्हेन डिड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? कब बना था ये? 1969 में। फैक्ट है, बस ध्यान रख लेना है आपको, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस रट्टा मार लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको पता है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, वही गवर्न करते हैं इसको, आपको तो पता ही होगा, सब आर्मी उन्हीं के अंदर आती है। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ है, जूम आउट कर देता हूँ मैं, ईजी हो जाएगा आपके लिए, देख सकते हैं आप। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। मैथ वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। रीजनिंग है, मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गैरिसन टाउन? गैरिसन टाउन उसे बोलते हैं जहाँ पे जो कैंटोनमेंट वाला एरिया होता है, जो भी कैंटोनमेंट वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे मिलिट्री कैंटोनमेंट बनाते हैं। ये कहाँ पे है आपको पता होगा, कहाँ पे है? जलंधर वाला रीजन है ना, ये कैंटोनमेंट है, कैंटोनमेंट वाला एरिया, इसको गैरिसन टाउन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। और टोटल अभी तक में अपने इंडिया में कितने कैंटोनमेंट है? 62, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। विच वन ऑफ दीज कंप्राइजेज द गोल्डन ट्रायंगल? आपको पता है गोल्डन ट्रायंगल में क्या है? दिल्ली है, फिर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। इसके बारे में और अगर कुछ फैक्ट है हम लोग देख लेते हैं। एक फैक्ट ध्यान रखेंगे आप, कितने स्टेट से गुजरती है? 12 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, टोटल मिला के कितने हो गए? 12 + 1, ऐसे याद रख सकते हैं आप। 12 स्टेट से और एक यूटी से। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो 13 से गुजरती है, स्टेट और यूटी से। अगर स्टेट पूछा जाए तो 12, यूटी से 1। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। प्लानिंग कंप्लीट हुआ 1999 में, फाउंडेशन रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, है ना। कब? 1999 में। प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2001 से। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ LOLE? इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड ए सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग ऑप्शन से भी जाइए, अगर थोड़ा बहुत भी आपको बायोलॉजी का आइडिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। जिसको आइडिया है ही नहीं तो वो रट्टा मार सकते हैं ईजिली, है ना। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैथ ज़्यादा पसंद होता है, बायोलॉजी नहीं, रट्टा मार सकते हैं ऐसे लोग। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। ये रहा एक्सप्लेनेशन, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है ना, इजी है। रीजनिंग वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैथ, है ना, वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। देख लीजिए, आई थिंक ये भी मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स?
आपने अगर आपके पास ग्लोब होगा ना, आपने देखा होगा ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट क्या है। पहला तो एक ऊपर में सबसे ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक। ऑप्शन नंबर डी। ग्लोबल कॉमन्स के 5 हैं, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट है। डीप सीबेड पहला, हाई सीज दूसरा, एटमॉस्फेयर तीसरा, अंटार्कटिका चौथा और आउटर स्पेस। ये 5 ऐसे एरियाज़ हैं जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, किसी के अंतर्गत नहीं आते। कोई भी वहाँ पे जाके अपना कुछ वो कर सकता है ना, किसी का वहाँ पे लाइक जागीर टाइप नहीं चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। नेम द स्टेट दैट डिवाइड्स मोरक्को एंड स्पेन। मोरक्को पार्ट है अफ्रीका का, आपको पता होगा, अगर आपके पास मैप है तो आप देख सकते हैं। आपको पता होगा मोरक्को पार्ट है अफ्रीका और स्पेन पार्ट है यूरोप का। तो आप अगर आपके पास मैप होगा तो यूरोप और अफ्रीका जहाँ पे मैच करती है ना, इधर है मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे क्या अटलांटिक सी, इसको जो कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर डी। मैप है तो आप मैप में देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सोल्यूशन अच्छे से दिखा दूँगा आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। देख सकते हैं आप सोल्यूशन, है ना। चलते हैं आगे, यहाँ भी है सोल्यूशन उसका। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब आई थिंक मैथ और रीजनिंग के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। वेयर इज़ इंडिया वॉज द मोस्ट कंप्लीट फॉसिल ऑफ रेयर डायनासोर इस्थोसॉर फाउंड इन 2016। करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। वैसे गुजरात में मिला था बट अभी करंट का क्वेश्चन है। अभी आपको पता होगा वासुकी, एक जो पूरा बोला जा रहा है कि पूरा दुनिया का सबसे लंबा सांप था, है ना, वो कहाँ मिला है, मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। हो सकता है ये क्वेश्चन से रिलेट करता होगा वो क्वेश्चन, आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको करंट का आइडिया है तो आप वो मुझे कमेंट में बताएंगे वो कहाँ पे मिला था। इन विच ईयर वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड। आपको पता होगा कब बना था, 1600 में, है ना, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे, सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सॉल्यूशन, है ना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे ऐसे लाइक मिलेगा आपको, है ना, शिफ्ट बाय शिफ्ट सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं आप लोग, है ना। नाइन्टी 93 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन ईजी है ना। मैथ है, नाइन्टी 99 और सेंचुरी। हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम हुआ था 8 फरवरी 2021 को, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।